तो आज जो है हम टाइम वर्क का जो हमारा सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट हमने अभी उसमें दो कंसेप्ट्स मैंने दे दिया है, तो आप उसमें पहले उसे देख लें, फिर आए आप सेकंड पार्ट देखने के लिए। दो कंसेप्ट उसमें दिए हैं। आज जो है 2 से 3 कंसेप्ट को और हम खत्म करने वाले हैं टाइम वर्क का, सेकंड क्लास है। तो आज हमारा जो है ये थर्ड टाइप होगा टाइम एंड वर्क का। तो देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसे हम सॉल्व कर रहे होंगे कि इसमें लिखा है कि देखो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। मतलब ए और बी जो है एक काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, जबकि ए अलोन कैन डू इट इन 10 days। जबकि ए जो है इसे 10 दिन में कर लेता है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट इट सेपरेटली। तो अगर बी इससे अकेले काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा ये। तो ये देखो, हम इसे जब सॉल्व कर रहे हैं तो सेम मैंने पहले लिखा था, कहा था कि फर्स्ट क्लास में कि एक ही ट्रिक यूज करेंगे, एक ही तरीके से हम पूरे टाइम और वर्क को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो सेम प्रोसेस कर रहे होंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि ए और बी ये दोनों मिलकर जो है काम को कर लेते हैं यहाँ पर 6 days में। तो जहां पहले ए अकेला रहा था वहां पर हमने कर दिया ए प्लस बी, और ये हो गया 6 days। और दूसरा जो है ए अकेला, इधर ए अकेला कर लेता है इसे 10 days में। तो फिर से आपको क्या करना है, एलसीएम लेना था दोनों का, ए और बी का। तो अब ए 6 और 10 का, तो 6 और 10 के एलसीएम की बात करेंगे तो मैंने एलसीएम लेने के लिए आपको सिखा रखा है। 10 है तो 10 2 जा 20, 3 जा 30। तो इसका जो एलसीएम हो गया आपका 30। तो ये जो एलसीएम जो आपका है ये टोटल वर्क आपका कहलाता है। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो 30 यूनिट हो गया। तो ए और बी 6 days में 30 यूनिट काम को कर लेते हैं, तो 1 डे में कितना काम कर लेंगे। तो 6 5 जा, तो मतलब कितना हो गया, 5 यूनिट वर्क हो गया। ए और बी जो है एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर ले रहे हैं, जबकि ए अकेले इस काम को 30 यूनिट काम को 10 डेज में कर लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है इससे कितने दिन में कर ले रहा होगा, 3 यूनिट पर डे वर्क कर रहा होगा, है ना। 10 30 तो 10 3 हो गया ना, तो 3 यूनिट पर डे कर रहा होगा। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ए और बी 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, और ए अकेला 3 यूनिट काम कर ले रहा होगा। तो इसका मतलब है कि 1 डे वर्क जो आएगा बी का, हम ये कह सकते हैं कि 1 डे वर्क जो बी का है वो कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट। एक दिन में बी 2 यूनिट काम कर लेता है। आप लिख भी सकते हो, मैं अभी फिलहाल के लिए लिख देता हूं कि 1 डे वर्क ऑफ बी, 1 डे वर्क ऑफ बी। तो ये हमारा कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज। तो बी जो है इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो एक ही कंसेप्ट हमने दिया है, टोटल वर्क डिवाइड में 1 डे वर्क। तो टोटल काम जो है हमारा 30 यूनिट है, और काम को जो है एक दिन में बी 2 यूनिट कर लेता है। तो 2 से ये कैंसिल हुआ, 15 डेज। तो समझ में आ गया कि बी काम को कितने दिन में अकेला कर लेगा, 15 डेज में कर लेगा। आइए इस टाइप के एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए अभी जो है अभी हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेम जो हमने अभी किया था। तो इसमें है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। तो समझ में आ गया कि ए और बी दोनों मिलकर जो काम को 15 डेज में कर लेते हैं। अभी मैंने बताया है ये 15 डेज। और हमारा क्या है कि एंड बी अलोन कैन डू इट इन 20 डेज। तो बी जो है इसे 20 डेज में कर लेता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है देन हाउ मच डेज विल बी टेकन बाय ए अलोन टू डू दैट वर्क। तो ए अकेले इस काम को कितने देर में कर लेगा, कितने दिन में। तो आपको फिर से इसका एडिशन करना है। तो ये आपका आ गया 60, और ये आपका हो गया टोटल वर्क। तो कितने हो गए, 15 4 जा, तो 4 यूनिट वर्क कर लेता है ए और बी मिलकर। ये समझ में आ गया, क्योंकि 60 यूनिट वर्क को 15 डेज में ए और बी मिलकर कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ए और बी जो है एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं, जबकि बी हमने 20 3 जा 60 हो गया, तो 3 यूनिट वर्क कर लेते हैं, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आप देखो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर ले रहे हैं, जबकि बी अकेले 3 यूनिट काम कर ले जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है अकेला, सॉरी ए अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा, क्योंकि ए और बी मिलकर 4 यूनिट कर रहे हैं और बी अकेला 3 यूनिट कर रहा है। तो ए अकेला कितना यूनिट कर रहा होगा, तो 4 - 3 कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट वर्क हो गया पर डे का। तो यह नंबर ऑफ डेज जो होगा
वो कितना होगा, है ना, कंप्लीट काम करने के लिए कौन, ए का, तो 60 टोटल डिवाइड में 1 डे वर्क, तो कितना डेज हो गया, 60 डेज। तो समझ में आ गया कि ए जो है इस काम को 60 डेज में कर लेगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो अभी जो है हमने 3 टाइप कर लिए हैं, 2 टाइप हमने पिछले वीडियो में किया था, फिर अभी इसमें 1 टाइप कर लिया, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, फिर अभी हमारा जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। तो इसमें है कि देखो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। अब जैसे ए बी है, एक काम को 80 डेज में कर लेता है, बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट 24 डेज फॉर द सेम वर्क। इसी काम को बी और सी जो है कितने डेज में कर लेते हैं, 24 डेज में कर लेते हैं। एंड ए एंड सी टुगेदर टेक 36 डेज, और ए और सी जो है ये दोनों मिलकर काम को 36 डेज में कर लेता है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय ऑल ऑफ देम टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर। अगर ऑल ऑफ देम मतलब तीनों मिलकर अगर इसी काम को एक साथ करते हैं ए बी और सी, तो काम को कितने दिन में कर लेंगे ये कहा जा रहा है। तो फिर से हमारा सेम अप्रोच होगा कि जैसे देखो ए प्लस बी है वर्किंग टुगेदर, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ऐसा है। तो ए प्लस बी क्या कर रहा है कि काम को 18 डेज में कर रहा है, तो मैंने लिख लिया ए और बी मिलकर काम को 18 डेज में कर ले रहा है। और बी और सी की बात करें तो देखो 24 डेज में कर ले रहा है। उसके बाद ए एंड सी या फिर सी और ए की बात करें तो 36 डेज में कर ले रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि तीनों का एलसीएम कर लो। तो 18, 24, 36 का एलसीएम कर रहे होंगे, तो अब 36 का टेबल पढ़ोगे तो 36 2 जा 72 हो गया, और 18 में तो आएगा ही 18 4 जा, और 24 3 जा 72 हो गया। तो हमारा जो टोटल जो वर्क हो गया वो हो गया 72 यूनिट। टोटल वर्क जो है 72 यूनिट हो गया। तो अब क्या समझ में आ रहा है कि ए और बी 18 डेज में 72 यूनिट वर्क्स कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में ए और बी मिलकर 18 4 जा तो 4 यूनिट काम कर ले रहे होंगे। ऐसे में बी और सी की बात करें, एक दिन में 24 है ना, सॉरी 24 डेज में 72 यूनिट काम कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है 3 यूनिट काम जो है कर ले रहे होंगे एक दिन में। ऐसे ए और सी मिलकर जो है 2 यूनिट काम कर ले रहे होंगे। अगर मैं इन तीनों वर्कों को ए बी सी और सी ए के एक दिन का वर्क ऐड कर रहा हूं तो 4 3 7 2 9 यूनिट आता है। कितना आता है, 9 यूनिट आता है। अगर इस 9 यूनिट की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये 1 नहीं 2 डेज का हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए आ रहा है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ए बी और सी ये आ रहा है। इनका वर्क हो रहा है ना 9 यूनिट, है ना। तो ए बी सी का जो 1 डे वर्क होगा वो कितना यूनिट होगा, 9/2 यूनिट, है ना। तो 1 डे वर्क जो होगा ऑफ ए बी एंड सी, ये जो हमारा होगा ये होगा 9/2 यूनिट, है ना। हमने 2 से डिवाइड किया तो 9/2 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब ए बी सी का जो है, यहां से बस इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, ये मैंने बताया। देखो अगर मैं 4 3 और 2 को ऐड करते हैं तो 9 यूनिट जो आता है ये 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स सी आता है, या फिर हम इसे एक और कह सकते हैं कि 2 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी। तो 2 डेज वर्क ऑफ ए बी सी अगर 9 यूनिट है तो 1 डे की अगर मैं बात करूं तो 1 डे वर्क क्या हो गया 9/2 यूनिट। तो अगर 1 डे वर्क 9/2 यूनिट है तो फिर से आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज की बात करें तो एक ही तरीका है, टोटल वर्क है 72 और 1 डे का वर्क है 9/2, तो 9 यहां है और 2 पर जाएगा, तो 9 8 जा हो गया, तो 8 2 जा कितने, तो 16 डेज। कहने का मतलब एक काम जो ए और बी मिलकर 18 डेज में कर लेते हैं, बी और सी मिलकर 24 डेज में कर लेते हैं, सी और ए मिलकर 36 डेज में कर लेते हैं, उसी काम को जो ए बी सी तीनों मिलकर कितने डेज में कर लेंगे, 16 डेज में कर लेंगे। ठीक है, इसके एक और क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हमारा जो है और एक टाइप होने वाला है, हम उसे भी समझेंगे, तो मैं बता रहा हूं।
तो हमने एक और क्वेश्चन लिया है, अभी हमने किया है जस्ट कि, लेकिन इसी में थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया है, तो मैं भी आपको समझा रहा हूं। पहले तो हम सेम मेथड करेंगे। क्वेश्चन क्या देख रहे हैं इससे, तो लिखा है कि A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। तो समझ में आ गया सॉल्यूशन में कि A प्लस B जो है इसको 15 डेज में कर ले रहा है। और दूसरा क्या है कि B एंड C टुगेदर टेक 20 डेज। तो B एंड C की अगर मैं बात कर लूं तो ये हमारा हो गया 20 डेज, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो A एंड C टुगेदर टेक 30 डेज। तो A प्लस C जो है ये हमारा हो गया 30 डेज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इन तीनों का एलसीएम कर लेते हैं। तो ये आ गया, देखो 30 के टेबल को पढ़ रहे होंगे तो 32 जा 60, 15 4 जा 23 जा, तो ये हमारे कितने हो गए 60 टोटल वर्क, है ना। फिर इसके बाद अपना अगला स्टेप क्या है कि ए और बी 60 यूनिट वर्क को 15 डेज में कर लेता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए और बी जो है एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर ले रहा होगा। अगर मैं बी एंड सी की बात करें तो ये कितना यूनिट काम कर ले रहा होगा, बी एंड सी का 3 यूनिट वर्क, और ए और सी जो है 2 यूनिट वर्क कर ले रहा होगा। अब मैं अगर बात करूं ए बी सी का तो कितना हो जाएगा 4 3 7 2, आप बोलने वाले हो 9 यूनिट। तो फिर अगर ये 9 यूनिट आया 4 3 7 2, तो ये क्या आया 2 टाइम्स या 2 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी आया ये 9 यूनिट, है ना। ये आपका आया 9 यूनिट। तो यहां पर जो हमारा है ए बी सी का जो 1 डे का वर्क है, ए बी सी जो है 1 डे में जो काम कर ले रहा है वो 9/2 यूनिट वर्क कर रहा है ना। लेकिन अभी यहां से मैं काफी सिंपली से निकालूंगी, तो ये अगर वर्किंग टुगेदर ए बी सी अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम कर लेंगे, तो इसका काफी आसानी से आंसर निकल जाएगा कि 60 डिवाइड में 9/2, तो 60 मल्टीप्लाई 2/9 कर रहे होंगे तो 120/9 आ रहा होगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 120/9 डेज। आप कैंसिल आउट करके लिख सकते हो कि 40/3 डेज। तो ये तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय बी अलोन। अगर बी अकेले काम को करे तो कितने दिन में काम कर लेगा, क्वेश्चन ये है। तो अब आपको यहां से थोड़ी सी एक और चेंज करनी पड़ेगी। आप जरा सोच कर देखो कि ए बी सी तीनों एक दिन में 9/2 यूनिट वर्क कर ले रहे हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर 9/2 यूनिट वर्क कर ले रहे हैं एक दिन में, जबकि यहां हमने क्या पढ़ा है ए और सी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहे हैं। तो अगर ए बी सी के एक दिन के काम में से मैं ए और सी के एक दिन के काम को घटा दूं तो क्या मिल जाएगा, बी के एक दिन का काम मिल जाएगा। बी जो है एक दिन में कितना काम किया। अगर यहाँ पर मान लिया जाए हमसे पूछ लेता नहीं बता दो ए अकेले काम को कितने दिन में कर लेता, तो हमें क्या करना पड़ता, सेम ए बी सी के एक दिन के काम में से अगर यदि मैं बी और सी के एक दिन के काम को घटा देता या 3 यूनिट, तो ये आ जाएगा कि ए जो है अकेले एक दिन में कितना काम कर लेगा। सिमिलरली इसी ढंग से हमसे ये भी पूछा जा सकता था कि जो हमारा बी है वो कितना काम कर लेगा, बी सॉरी मैं सी के बारे में अगर पूछ रहे हैं, सी अकेले अगर इस काम को करे तो कितने दिन में कर लेता। तब हमें क्या करना पड़ेगा कि ए बी सी के एक दिन के काम में से ए और बी के एक दिन का काम को घटा देंगे तो सी का एक दिन का काम निकल जाएगा। और अगर यदि अपने पास एक दिन का काम आ गया किसी को ये टोटल हो गया तो काफी आसानी से कि कितने दिन में काम कर लेगा तो निकालने का एक ही तरीका है आपका कि टोटल जो वर्क है वो डिवाइड में 1 डे वर्क करना है। तो लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बी जो है अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा। तो मैं ये लिखने वाला हूं कि देखो 1 डे वर्क जो होगा किसका, ऑफ बी। तो ये जो है ए बी सी के एक दिन के काम में से 9/2 काम जो हमारा है 9/2 यूनिट जो है इसमें से घटा दिया किसको, तो इसमें से मैं माइनस कर दे रहा हूं ए और सी का एक दिन का काम। तो आप देख रहे हो ए और सी का एक दिन का काम कितना है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट मैंने जैसे ही माइनस कर दिया 2 2 4 9 - 4 जो है आ गया कितना 5/2 यूनिट। तो 1 डे वर्क ऑफ बी जो आ गया 5/2 यूनिट आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है
नंबर ऑफ डेज। क्या निकालना है? तो नंबर ऑफ डेज। तो कितने बी का, तो बी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा होगा? तो ये टोटल काम उसे 60 यूनिट करना है और एक दिन में 5/2 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 नीचे 2 पड़ गया, ये कैंसिल। देखो 12, तो 12 पूजा कितने होंगे हमारे? तो 24 डेज। तो समझ में क्या आ रहा है कि अगर बी अकेले इस काम को कर रहा होगा तो कितने दिन में कर लेगा? 24 डेज में। जबकि ऐसा भी हो सकता था, उसे ये पूछ लिया जाता कि बता दो सी अकेले कितने दिन में कर ले रहा होगा। ठीक है, तो सी अकेले कितने दिन में कर ले रहा होगा? तो क्या करेंगे, ए बी सी के जो है 9/2 यूनिट वर्क में से ए और बी का एक दिन का काम कितना? 4 यूनिट घटा दो, तो इसमें से अगर घटाएंगे तो हाफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 डेज आ जाता। अगर हम यहाँ करते 1/2 करके, तो सी अकेले इस काम को 120 डेज में कर पा रहा होगा। तो मैं अभी एक और इस टाइप के क्वेश्चन को देने वाला हूँ, थोड़ा देखते हैं, अच्छा कंसेप्ट है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और देखते हैं। तो A and B together can complete a work in 10 days. B and C together take 12 days for the same, and A and C together take 15 days. तो how many days will be taken by C alone to complete the work? तो एक क्वेश्चन और ये हम अभी कर लेते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखो क्या है, तो हमने लिखा A plus B, फिर क्या आ जाएगा B plus C, और यहाँ पर AC या फिर C plus A। A plus B का मतलब हो गया A and B। तो हम देख रहे हैं कि A और B जो है इस काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं? तो 10 डेज की है। और B और C की बात करें तो ये कितने दिन में कर ले रहे हैं? तो ये तो 12 डेज में कर ले रहा है। और मैं A और C टुगेदर टेक 15 डेज, तो ये 15 डेज में काम कर ले रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, एंड 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, 10 6 जा, तो सारे आ गए। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो 60 यूनिट का है। तो ए और बी जो है 60 यूनिट वर्क को 10 डेज में कर ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कितने ए और बी एक दिन में जो है 6 यूनिट वर्क कर ले रहा है ना? अच्छा, बी और सी 12 डेज में 60 यूनिट वर्क कर ले रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी और सी जो है कितने दिन? 5 यूनिट, 12 5 तो 5 यूनिट वर्क जो है एक दिन में कर ले रहा है। जबकि ए और सी 15 डेज में 60 यूनिट वर्क कर ले रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 4 जा तो 4 यूनिट। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी का जो 2 डेज मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा? 6 + 4 10 + 5 तो 15 यूनिट के बराबर होगा, या फिर 2 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी, ए बी एंड सी 15 यूनिट होगा। तो समझ में क्या आया कि ए बी और सी जो है एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं? 15/2। आप इसे 7.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 7 1/2 यूनिट वर्क कर ले रहा है एबीसी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हम यहाँ सब एक दिन में कर रहे हैं, और यदि पूछ रहा है कि एबीसी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं, तो काफी आसानी से कर ले रहे होते। 60 डिवाइड बाय 15/2 तो 6, तो हमारा हो जाता 8 डेज में हम कर ले रहे होते। मतलब आप लिख रहे होते फिर 60/15 मल्टीप्लाई यहाँ 2 जाएगा तो 15 4 जा, तो ये आ गया 8 डेज। ठीक था, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि ए बी सी काम को कितने देर में कर लेगा। क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी जो है ये 15/2 यूनिट 1 डे में कर रहा है, सी अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा? क्वेश्चन ये है, सी अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा। तो मैंने कहा ए बी सी एक दिन में 15/2 यूनिट वर्क कर ले रहा है, तो सी अकेला एक दिन में कितना काम कर ले रहा होगा? तो पहले मैं लिखकर दिखा देता हूं फिर से। तो 1 डे वर्क जो है ऑफ सी जो होगा, इसकी बात करें तो 15/2, इसमें से अगर ए बी सी के एक दिन के काम में से अगर मैं ए और बी के एक दिन का काम माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या रह जाएगा? मैंने कहा ए बी सी के तीनों में से अगर ए और बी के काम को अगर मैं घटा देता हूं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सी का एक दिन का काम आ जाएगा। तो इसमें मैं माइनस कर दे रहा हूं, देखो 6, क्योंकि ये कर ले रहा है। तो कितने आ गए हमारे पास? 3/2 यूनिट। आप ऐसे ले लो, 12 15 - 12 हो गए, 3/2 15 - 12 3/2 यूनिट वर्क हो गया, 1 डे वर्क ऑफ सी। तो क्वेश्चन हमारा ये है
कि अगर वन डे वर्क ऑफ सी मतलब एक दिन का जो सी का काम है 3/2 यूनिट है, तो सी के द्वारा लिया गया समय, तो मतलब कितने दिन में सी काम कर लेगा। तो नंबर ऑफ डेज जो हमारा होता है टोटल वर्क डिवाइड में वन डे वर्क, तो 3/2 करेंगे तो 2 पर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 से कट गया 20, तो इसे हम क्या बोलेंगे 40 डेज। कितने डेज 40 डेज। मैं इसे नंबर करके दिखा देता हूं। अगर यदि आपसे पूछ लिया जाता कि सी काम को कितने दिन में कर लिया है, सी के बारे में अगर पूछ लिया जाता तब काफी आसानी से हम कैसे कर, सॉरी सी का तो है ही, अगर ए का पूछता तो मैं ए का भी निकाल कर आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर हम ऐसा कर रहे होते, फिर वन डे वर्क होता, वन डे वर्क हम करेंगे किसका ऑफ ए जो करेंगे, तो ए बी सी के एक दिन के काम में से क्या माइनस कर दूं तो ए का निकल जाए, तो बी और सी का, अगर बी एंड सी का अगर यदि मैं एक दिन का काम माइनस कर दूं तो ए का निकल जाएगा। तो देखो तो बी एंड सी का एक दिन का काम कितना यूनिट है, तो 5 यूनिट है, तो माइनस कर दे तो 10, तो कितना आ गया देखो 5/2 यूनिट हो गया, है ना। वन डे वर्क ऑफ ए आ गया 5/2 यूनिट। तो फिर से जो नंबर ऑफ डेज जो होगा किसके लिए, ए के लिए, ए काम को कितने दिन में कर रहा होगा, तो क्या होगा 60 डिवाइड में 5, यहां गया 2, तो ये हमारा हो गया देखो 12, मतलब ए जो है वो 24 डेज में कर ले रहा होगा। इसी ढंग से हम सी का भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के हैं। अभी मैं अब नेक्स्ट टाइप में जाने वाला हूं जहां पर ए बी के साथ काम कर रहा होगा, फिर काम छोड़कर चला जाएगा, तो काफी अच्छा सा कांसेप्ट होने वाला है। आप देखें, अच्छे से सीखें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, फिर मैं उस पर आपकी रिप्लाई देंगे।